तो सर फर्स्ट पेपर में खासकर जो बच्चे मदरसे बैकग्राउंड के हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है फर्स्ट पेपर में, तो उसकी क्या मदरसे बैकग्राउंड के बच्चों की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? देखिए फर्स्ट पेपर में प्रॉब्लम इसलिए होती है कि उन्होंने ये सब्जेक्ट पढ़े नहीं होते, खासतौर से मैथ में वो वीक होते हैं, उसकी वजह से। तो मदरसे के जो बच्चे हैं अगर उनकी थोड़ी सी इंग्लिश ठीक है, लैंग्वेज पे अगर तो इतनी होती है मेरे ख्याल में, और नहीं भी होती, 2-3 साल बीए में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उनकी हो जाती है। तो मैंने बताया कि डिफरेंट चैनल से वो पढ़ें। एक तो गलती ये करते हैं स्टूडेंट, किसी भी एक चैनल को वो सब्सक्राइब कर लेंगे और उसी को मतलब पकड़ लेते हैं कि हम सारे सब्जेक्ट इससे पढ़ने हैं। सारे सब्जेक्ट एक बंदा नहीं पढ़ा सकता। मैं इस्लामिक स्टडीज का एक्सपर्ट हूँ, मैं उर्दू की नेट की तैयारी नहीं करा सकता हूँ, ठीक है। तो जो टीचिंग के एक्सपर्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं रिसर्च के, या जो रीजनिंग के एक्सपर्ट हैं, वो दूसरे सब्जेक्ट इतने अच्छे से नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए कौन किसको अच्छा पढ़ा रहा है। अब 2-4 मिनट वीडियो देखेंगे तो आपको लग जाता है कि हाँ ये मुझे समझा रहा है, और जो अच्छे से समझा रहा है, आपको समझ में आ रहा है, वही आपके लिए बेस्ट टीचर है। बहुत ज्यादा चैनल्स हैं, बहुत ज्यादा टीचर हैं यूट्यूब पे, अगर आप उसको देखेंगे। दूसरे के जो प्रीवियस पेपर है फर्स्ट पेपर के, उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। प्रीवियस पेपर्स जो हैं, इसलिए कि आपको 50 का होता है जो फर्स्ट पेपर होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, 100 मार्क्स का होता है। उसमें कम से कम 25 को आपको करने हैं, 20+ तो करने हैं अगर जेआरएफ के लिए आप मतलब तैयारी कर रहे हैं तो। और 25 और 30 तक लेके जाने के लिए प्रीवियस पेपर्स, प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं, उनको जितना ज़्यादा सॉल्व कर लेंगे, जितना ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना ज़्यादा अच्छा है। और ये मैं बता दूं कि ट्रूमैन्स जो बुक मैंने अभी सजेस्ट की है, उसमें स्टार्टिंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो एक थ्योरी दी है। टीचिंग की भी आप देखेंगे, इसी तरह रिसर्च की भी एक थ्योरी है, दूसरे टॉपिक्स की भी एक जो आईसीटी है उसकी भी थ्योरी है। तो उस थ्योरी को अच्छे से पढ़ लें, और जहां आपको लग रहा है कि ये आपको उसको इस तरह पढ़ें कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन देखेंगे आप, उनको उन कॉन्सेप्ट की बेस पे आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बाकी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग प्रैक्टिस से आती है, जितना प्रैक्टिस करेंगे इतनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, प्रीवियस क्वेश्चंस को कितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके उसको सॉल्व कर रहे हैं, और तो ये इस पे डिपेंड, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट पेपर पे आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हैं